दोस्तों यू आर वेलकम इन स्ट्रगल विद निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो स्कीम से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड जो हर शिफ्ट में SSC MTS के हर शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से लेकर एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग हम जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सारी लिए आए हैं, तो कृपया ध्यान से सुने। जिसका भी आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन है वो इन्हें देखकर एक बार जरूर जाए। आगे क्वेश्चन दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अग्निपथ योजना। दोस्तों फर्स्ट जो हमारी स्कीम है कौन सी है दोस्तों, अग्निपथ स्कीम है। तो अग्निपथ स्कीम की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी दोस्तों, 14 जून 2022 को शुरुआत हुई थी। और क्या देश में युवाओं को 4 वर्ष के लिए दोस्तों क्या इफेक्ट 4 वर्ष के लिए भर्ती करना इसका उद्देश्य था। तो ये क्या है हमारी अग्निपथ योजना, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है सुनिधि शेष मध्य योजना। दोस्तों कौन सी योजना, सुनिधि शेष मध्य योजना। इसकी अगर शुरुआत की बात करें दोस्तों कब हुई थी, 12 अप्रैल 2022 को हुई थी। और इसके अगर दोस्तों इसकी अगर उद्देश्य की बात करें पर्पज़ की, तो स्ट्रीट वेंडर्स को जो दुकान वगैरह लगाते हैं, इनकी छोटी मोटी दुकान होती है, स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराना इसका जो पर्पज़ था, उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सुनिधि समृद्धि योजना। ऐसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुनिधि से समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे किससे संबंधित है, स्ट्रीट वेंडर से कम लोन पर ब्याज करने से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात करें दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य भी ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 को हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट योजना है हमारी वो है दोस्तों हमारी, देख सकते हैं दोस्तों अगली योजना की बात करें तो हमारी नेक्स्ट जो योजना है वह है प्रधानमंत्री मित्रा योजना। प्रधानमंत्री मित्रा योजना की बात करें दोस्तों, इसकी जो है देखो इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी। और भारतीय टेक्सटाइल का स्तर को बढ़ाना, टेक्सटाइल मतलब कपड़े से संबंधित है, स्तर से बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना दोस्तों इसका क्या है उद्देश्य है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 15 जनवरी 2021 को हुई थी। तो शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 15 जनवरी 2021 को। अगर नेक्स्ट ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या स्कूल ही नहीं गए। तो इसका जो पर्पज है दोस्तों क्या आप देख सकते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो स्कूल ही नहीं गए या कम पढ़े लिखे हैं, इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 योजना है हमारी जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन की बात करें दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी कैच द रेन की, या जल शक्ति अभियान जो है हमारा, इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों 22 मार्च 2021 को शुरुआत हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वर्षा जल का संचय करना क्या इसका पर्पज है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा युवा PM योजना। कौन सी योजना है दोस्तों, अगर योजना की बात करें हमारी योजना है युवा PM योजना। दोस्तों अगर इस शुरुआत की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसके उद्देश्य की बात करें तो उन सभी नवोदित लेखकों को पढ़ाना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए करने वालों का वर्णन किया है। तो ऐसे लेखकों को ये रिलेटेड है जिन्होंने क्या है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया है जो कि क्या है जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर किया या देश के लिए बलिदान दिया है। तो ऐसे लेखकों का वर्णन करने वालों से संबंधित ये योजना है। तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है तो जहान है जहान योजना। दोस्तों जहान है तो जहान अभियान की बात करें दोस्तों ये किससे संबंधित है, देख सकते हैं ये इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो दोस्तों कभी 21 जून 2021 को शुरुआत हुई थी। इसका क्या है कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देना क्या दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहान है तो जहान अभियान किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं कोविड-19 से संबंधित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है निपुण भारत कार्यक्रम। तो निपुण भारत कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, देख सकते हैं दोस्तों आप इसकी शुरुआत की बात करें तो 5 जुलाई 2021 को हुई थी। आधारभूत संरचना एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्राओं के अंदर विकसित करना क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, अटल भूजल योजना। कौन सी है दोस्तों, अटल भूजल योजना है। दोस्तों अगर बात करें इसके फैक्ट की तो 25 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। और इसके अगला फैक्ट के बाद जल संकट में नए जल प्रबंधन को सुधार करना। तो जल संकट वाले क्षेत्रों में जल को कैसे प्रबंधन किया
किया जाए, इससे संबंधित ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है स्वामित्व योजना। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्वामित्व योजना का संबंध देखें दोस्तों, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के उनके जीवन का मालिकाना हक दिलाना इसका उद्देश्य था। तो इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजना। अगली योजना है हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत देख सकते हैं कब हुई थी। इसकी शुरुआत की बात करें तो 12 मई 2020 को हुई थी। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उनके आय का साधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें दोस्तों, किस शुरुआत कब हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और मत्स्य निर्यात 5 वर्ष में दोगुना करने इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगली योजना है हमारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 नवंबर 2020 को शुरुआत हुई थी। कोरोना संकट में रोजगार जाने पर नौकरियों का सृजन और रोजगार का अवसर बढ़ाना दोस्तों इसका क्या उद्देश्य है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। और कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाली योजनाएं सुविधा देना इसका उद्देश्य है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें दोस्तों, एक साल में 6,000 रुपये इसमें मिलते हैं, जो कि 4 किस्तों में मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, 2,000 रुपये। अगर शुरुआत की बात करें दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को इनकम संबंधी सहायता देना इसका क्या उद्देश्य है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगले स्कीम की दोस्तों, अगली स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री कुसुम योजना। दोस्तों कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। दोस्तों इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? मार्च 2019 में की गई थी। और इसका दोस्तों उद्देश्य से बात करें, किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अगली स्कीम हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें कब हुई थी? 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू में की गई अन्न वितरण योजना। तो अन्न वितरण योजना से संबंधित योजना है गरीब कल्याण योजना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जल जीवन अभियान। तो जल जीवन मिशन की बात करें दोस्तों, अगर जल जीवन मिशन की बात करें दोस्तों, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? आप देख सकते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को। और जीवन शैली को आसान बनाना क्या इसका उद्देश्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की बात करें दोस्तों, किससे संबंध कब शुरुआत हुई थी इसकी? 10 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य की बात करें तो मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य है। तो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें दोस्तों, 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं, इसकी 18 फरवरी 2016 को शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य है किसानों को प्रीमियम कम कराना, जो कि खेती के लिए ऋण लेते हैं उनका प्रीमियम कम कराना इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की बात करें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें दोस्तों, 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका पर्पज है। अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट ऑफ रिपीटेड योजना है हमारी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन क्या है उपलब्ध कराना और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी। अगले योजना की बात, उसके अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 चल रही है वर्तमान में, जो कि 10 अगस्त 2021 से शुरुआत की गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली स्कीम है दोस्तों हमारी नमामि गंगे योजना, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड स्कीम है, ध्यान रखना। नमामि गंगे योजना की बात करें दोस्तों, 10 जुलाई 2014 को शुरुआत की गई थी। और गंगा नदी की स्वच्छता इसका उद्देश्य है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं। और इसके बाद इसकी शुरुआत की बात
करें दोस्तों 25 सितंबर 2017 को शुरुआत हुई थी और हर घर तक बिजली पहुंचाना क्या इसका उद्देश्य है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें 27 है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना की बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास लक्ष्यों का पालन करना इसका उद्देश्य है, को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी और इसके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना इसका क्या था, उद्देश्य था। तो ये कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। एक तो है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो 20 नवंबर 2016 को हुई थी। दोनों का ही उद्देश्य क्या है, सभी बेघरों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। तो ये दोनों का उद्देश्य सेम है, ध्यान रखेंगे। अगर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना की बात करें दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अटल पेंशन की योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों को मासिक पेंशन दिलाना इसका उद्देश्य है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें दोस्तों इसका जो क्या है आपकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा उपलब्ध कराना इसका क्या उद्देश्य है, जिसमें कि सालाना प्रीमियम राशि कितनी होगी, 330 रुपये होगी। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंस बनाना है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें दोस्तों ये क्या है, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवार परिवर्तन उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना इसका उद्देश्य है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है हृदय योजना। तो हृदय योजना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हृदय में एच जो है क्या हेरिटेज से संबंधित है, तो ध्यान रखना एच का मतलब हेरिटेज है। हृदय 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना इसका उद्देश्य है और इन शहरों का आर्थिक विकास करना भी क्या है इसका उद्देश्य है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछने जाने की प्रबल संभावना होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की बात करें अगर हम तो मिशन इंद्रधनुष में आप देख सकते हैं दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, वैक्सीनेशन से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों किससे है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध वैक्सीनेशन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके शुरुआत की 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, वैक्सीनेशन से संबंधित है और वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष 4.0 चल रही है, तो इसका चौथा एडिशन चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना रिपीटेड योजना दोस्तों MTS में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत क्या हुई, अक्टूबर 2014 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका उद्देश्य है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड होने वाली योजना है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें दोस्तों 38 है मेक इन इंडिया। दोस्तों मेक इन इंडिया स्कीम जो है ये क्या है, इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्पता को बदलना और किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये स्कीम जारी की गई, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि स्किल इंडिया मिशन। तो दोस्तों स्किल इंडिया मिशन की अगर हम बात करें स्किल इंडिया मिशन इसकी अगर हम बात करें दोस्तों 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी और आगे इसके तहत गरीब बच्चों के कौशल को भरना जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम कर दिया है या उन्होंने पढ़ाई रोक दी है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके अंडर आती है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो स्किल इंडिया मिशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें क्वेश्चन नंबर 40 है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य है आजीविका के अवसरों की वृद्धि करना,
ग्रामीण गरीबों को कम कम करना। तो ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य है। और क्या है, आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना भी इसका क्या उद्देश्य है। दोस्तों 40 नंबर की बात करें, 41 क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले से शौच मुक्त करना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, जो कि 42 की बात करें क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसकी बात करते हैं जनधन योजना। जनधन योजना की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना और उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, ताकि उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, इसका ये उद्देश्य है दोस्तों। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, तो इसको भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना 2014 में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना ही है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो पर आपको बता दें, हमारी वीडियो पर जो है SSC MTS का एनालिसिस तीनों शिफ्टों का शाम को अपलोड कर दिया जाता है। तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम इसको वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नई अपडेट के साथ।